सभी को एक प्यारी सी नमस्कार। मैं बलवंत सांड एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा मस्त सा टॉपिक जो आपको रोज रोज तंग करता है। यानी तंग करने का मतलब क्या हुआ, जो तंग करता है वो याद नहीं होता, उसके क्वेश्चन जो याद नहीं होते उसके आधार पे वो कितने तक पूछा जाता है उसके क्वेश्चन, और उससे कम भी नहीं पढ़ेंगे उससे ज़्यादा भी नहीं पढ़ेंगे, हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अगर आप इस लेक्चर में बने रहते हो मान लो, तो आपको वो पूरा चैप्टर अच्छे से याद होगा। यानी हम पढ़ेंगे आज कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में? कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में। यानी जो सिस्टम है वो किस प्रकार से कंकाल बना हुआ है, हाथ में कितनी हड्डियाँ, एक एक गिन के बताऊंगा आपको। इस प्रकार आपको एक एक याद ना हो जाए तो मेरे को बताना। कान में कितनी हड्डियाँ हैं, आपके पसलियाँ कितनी होती है, आपके चेहरे में कितनी हैं, आपके कपाल खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं, आपके नाक कान कितनी हड्डियाँ हैं, पैरों में कितने, सब एक एक चीज़। ब्यूटी बोन कौन सी होती है, तलवार नुमा हड्डी कौन सी है, ठीक ठीक है, रीढ़ की हड्डी क्या है। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, किस चीज़ से बनी होती है और क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते करते स्टार्ट। कंकाल तंत्र क्या होगा? कंकाल तंत्र कौन सा तंत्र? कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, यानी हमारे शरीर में पाया जाता है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र जो बना होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, कोर्टिलेज होता है। क्या होता है? कोर्टिलेज से बना होता है ये। यानी कोर्टिलेज को उपा अस्थि कहा जाता है। किससे बना है? उपा अस्थि। और किससे बना? ये हड्डियों से मिलकर बना होता है। यानी ये हमारे शरीर में अस्थि, उपा अस्थि, हड्डियाँ और अस्थियां और उपा अस्थि से मिलकर बना हुआ एक तंत्र कंकाल तंत्र कहलाता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है, बहुत चीज़ें आकार प्रदान करता है, ये करता वो करता, वो चीज़ें बाद की बातें हैं। ठीक है, अब दो चीज़ें याद रखना, हड्डियों और अस्थि, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। कोर्टिलेज के बारे में आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक तो ये हड्डियों से मुलायम होते हैं, अस्थि उपास्थि, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री से क्या है, उप मुख्यमंत्री की भूमिका कम रहती है। उसी प्रकार भूमिका अपनी अपनी जगह होती है, उसी प्रकार कोर्टिलेज की भी अपनी भूमिका होती है। यानी ये एक स्पंजी की तरह होते हैं, स्पंज की तरह मान लो, जैसे लिगामेंट टेंडन हो गए। ये क्या करते हैं, इसके बिना हम हिलना उठना बैठना, हड्डियों के जोड़ हैं उनको बना के रखना, चलना फिरना, एक्सरसाइज करना, सारी चीज़ें कोर्टिलेज के कारण संभव होती है। कोर्टिलेज ही हैं जो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं। कौन कौन हड्डियों को जोड़ के? कोर्टिलेज रखते हैं। हड्डियों की झटके वगैरह लगने से, चोट वगैरह लगने से उसके ऊपर एक स्पंज सा होता है, वो हड्डियों को बचाते हैं, यानी उसकी सुरक्षा करने का भी काम करते हैं। तो वो होते हैं कोर्टिलेज। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में ही होनी चाहिए। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए। पूछा जाता है इसके अंदर सेल कौन से पाए जाते हैं, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल होते हैं इसके अंदर। कौन से सेल होते हैं? कॉन्ड्रोसाइट। आपसे पूछ लिया जाता है, साइट का मतलब कोशिका होता है, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, सेल ऑफ कोर्टिलेज है ये। उपा अस्थि की कोशिका कौन सी होती है, तो कॉन्ड्रोसाइट होती है उपा अस्थि की कोशिका। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोर्टिलेज की कोशिका जो होती है उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रोसाइट। और इसके आधार पे ही आपको याद करना है कॉन्ड्रोलॉजी। क्या याद करना है? कॉन्ड्रोलॉजी। यानी किसका अध्ययन हो गया? स्टडी ऑफ ए कोर्टिलेज, यानी कोशिक कॉन्ड्रोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, यानी उपा अस्थि का अध्ययन, इसके बारे में जानना क्या कहलाता है? कोर्टिलेज के बारे में जानना क्या हो गया? कॉन्ड्रोलॉजी। और इसी के आधार पे आप याद कर सकते हो कॉन्ड्रोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट ऑफ ए कोर्टिलेज। क्या लिखेंगे? कॉन्ड्रोलॉजिस्ट,
स्पेशलिस्ट ऑफ विशेषज्ञ उपास्थि का विशेषज्ञ बहुत कुछ जानता हो, जो विशेष बातें इसके बारे में जानता हो, वो क्या है? कॉन्ड्रोलॉजिस्ट होता है। कंप्लीट हुई। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो कार्टिलेज है इसके अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मोस्ट ऑफ कौन सा प्रोटीन है जिस या कार्टिलेज को बनाने में जो मुख्य भूमिका निभाता है? तो आपका आंसर होगा कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन है प्रोटीन। यानी हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज़ कोशिका के निर्माण के अंदर जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो कौन सा प्रोटीन होता है? कोलेजन प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? कोलेजन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन भी कौन सा पाया जाता है? हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? कोलेजन प्रोटीन। हमारे शरीर या हड्डियों में ज़्यादा प्रोटीन कार्टिलेज जो है उसमें प्रोटीन, या मसल्स वगैरह में है, या किसी भी कोशिका के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला प्रोटीन है कोलेजन है प्रोटीन। तो उपास्थि में कौन सा प्रोटीन है? कोलेजन प्रोटीन है। ठीक है, तो हो जाएगा कोलेजन प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन है, कॉन्ड्रोसाइट कॉन्ड्रोलॉजी है। ये चीज़ें आपको याद करना। अगर कोलेजन प्रोटीन के आधार पर अगर हम बात करें तो कार्टिलेज 3 प्रकार के होते हैं। इनके कितने? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक होता है इलास्टिक, एक होता है हाइलाइन, और एक होता है फाइब्रस कार्टिलेज। यानी सबसे मजबूत होता है ना, सबसे ज़्यादा कोलेजन प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। तो कोलेजन प्रोटीन के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है। हाइलिन में उससे कम, इलास्टिक में और कम। हाइलिन आपने देखा भी होगा। हाइलिन कहाँ पाया जाता है? तो हाइलिन पाया जाता है आपके जैसे ट्रेकिया के ऊपर रिंग बनी होती है, यानी छल्ले से बने होते हैं ये वायुनलिका के ऊपर, तो उसके अंदर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हाइलिन कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग प्रोटीन है, कार्टिलेज प्रोटीन है। क्लियर है? बस कार्टिलेज इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, जोड़ वगैरह को बनाने के लिए कार्टिलेज है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कार्टिलेज से। इसके हड्डियों बात करते हैं, हड्डियों का जिक्र करते हैं। क्या जिक्र करेंगे? हड्डियों का। ठीक है, अगर उससे पहले भी मैं बात करूं तो स्केलेटल सिस्टम 2 प्रकार का हो सकता है। क्या पाया जाता है? 2 प्रकार का। एक होता है एक्सो स्केलेटन सिस्टम, यानी बाह्य कंकाल तंत्र, और एक आपने सुना होगा इंडो स्केलेटल सिस्टम, यानी अतः कंकाल तंत्र, यानी आंतरिक कंकाल तंत्र और बाह्य कंकाल तंत्र। ठीक है, बाह्य कंकाल तंत्र यानी क्या है? जैसे आपके नाखून हो गए, नैल हो गए, नाखून आपसे पूछ लिया जाता है। नाखून, आपके जो बाल हैं वो भी कंकाल तंत्र का हिस्सा माने जाते हैं। वैसे अगर चमड़ी देखें, स्किन देखें, ठीक है, वो भी बाह्य कंकाल तंत्र का है। जैसे भेड़ हो गई, भेड़ के सींग हो गए, ठीक है, हुफ, खुर हो गए, ठीक है, भेड़ की ऊन हो गई, ये सारे के सारे किसके हिस्से माने जाते हैं? ऊन, खुर, सींग, बाल, नाखून, स्किन, ये माने जाते हैं आपके बाह्य कंकाल तंत्र के हिस्सा माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र के हिस्सा। इसके अंदर कॉमन बात क्या होती है? ये इसके अंदर सभी के अंदर डेड सेल पाए जाते हैं। एक तो याद रखना, मृत कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मृत कोशिका। यहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन एक बात में अपन ने इसको खत्म कर दिया, मृत कोशिका। ठीक है, क्या पाई जाती है? मृत कोशिका। और केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, ये भी याद रखना, केरोटीन है प्रोटीन पाया जाता है। 2 बात याद रखना। जैसे
कार्टिलेज में कोलेजन प्रोटीन था, उसी प्रकार इसके अंदर केरोटिन प्रोटीन मृत कोशिका, जहाँ आप नेल वगैरह को काटते हैं, बाल काटते हैं, दर्द नहीं होता ना, यानी इसके अंदर क्या सेंसिटिविटी नहीं है। तो इसमें कौन सी कोशिका होनी चाहिए? मृत कोशिका। मृत कोशिका ऐसे याद कर लो, मर गया है उसको दर्द क्या होगा, यानी नेल वगैरह हो गए, भैंस के हम खुर काटते हैं आगे से, सींग काटते हैं, ऊन काटते हैं भेड़ वगैरह की, तो उनके जो होते हैं उनमें मृत कोशिका और केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है, केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना, समझ में? कहाँ केरोटिन लिखा मिल जाएगा, कहीं केरेटिन लिखा मिला जाएगा। ठीक है ना, दोनों बात। आपसे पूछो स्किन में कौन सा मृत कोशिका, नाखून में मृत कोशिका, बाल में नाखून, सींग में मृत, खून, ऊन में मृत, नाखून में कौन सा प्रोटीन? केरेटिन प्रोटीन, केरेटिन प्रोटीन, सींग में, खुर में, उनमें वगैरह प्रोटीन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये बाह्य कंकाल तंत्र है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन जो इन सभी से 2-2 बन गए, 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12 क्वेश्चन बन गए, वो याद कर लेना। अतः कंकाल तंत्र में आपको बताऊं तो वो हमारा एक तो बोन आता है और एक हम क्या पढ़ते हैं, कार्टिलेज पढ़ते हैं, और इनके बारे में तो हम पूरा पढ़ने वाले ही हैं, यानी हड्डियां और उपास्थि अस्थि के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र जो है उसके अंदर, ठीक है, बोन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हड्डी के बारे में। हड्डियों के मस्त वाले क्वेश्चन आपके पहले हार्ड पढ़ेंगे हम। अब देखो, आपने अस्थि, अस्थि नाम थोड़ा सा अजीब लगता होगा, अस्थियाँ सुना होगा आपने भी, हरिद्वार हम अस्थियाँ बहाने जाएंगे, अस्थियाँ मतलब उठाने के लिए शमशान में जाएंगे, किसी की मतलब डेथ हो जाती है तो उसके 1-2 दिन बाद हम अस्थियाँ लेके आते हैं। तो अस्थियाँ वहाँ हड्डियों के कुछ टुकड़े मिलते हैं, उनको चुना जाता है उस राख से और वो लेके जाते हैं। अस्थियाँ यानी हड्डियाँ। ठीक है, तो अस्थियाँ, अस्थि जो है हमारे शरीर का सबसे रिजिड पार्ट है। यानी ये सबसे मजबूत व कठोर भाग है। शरीर का सबसे कठोर भाग होती है हमारे शरीर की हड्डियाँ। क्या होती है? हड्डियाँ। हड्डियाँ जो होती है ये बनी होती है आपके कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? सबको पता है यार, कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो ऑस्टियोसाइट कोशिका होती है। हड्डियों में कौन सी कोशिका होती है? आपका आंसर रहेगा ऑस्टियोसाइट कोशिका होती है। ठीक है ना, ऑस्टियोसाइट कोशिका। यानी ऑस्टियो शब्द रिलेटेड आ जाए तो आपको आंसर देना है हड्डियों से रिलेटेड है, हड्डियों से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोसाइट के अंदर भी 2 प्रकार की कोशिका है आगे। एक को बोलते हैं हम ऑस्टियोब्लास्ट और एक को बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, यानी 2 प्रकार की कोशिका है जो आपके हड्डियों में पाई जाती है। ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट, क्लास्ट। ये तो हड्डियां बनाने का काम करती है, ब्लास्ट तो हड्डियों को सिंथेसिस करेगी यानी बनाने का काम करती है, और ये सी से याद क्लास्ट या तोड़ने का काम करती है। ठीक है, हड्डियों के निर्माण में जो सहायक है सिंथेसाइज बोन टिश्यू, यानी जो उत्तक है उनका निर्माण करने में जो मदद करेगी वो तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यू, यानी उसको पुनः अवशोषित करने का, उसको हड्डियों के जो टिश्यू है उनको तोड़ने का जो काम करती है वो कौन सी कोशिका करती है? ऑस्टियोक्लास्ट करती है। ऑस्टियोसाइड किससे रिलेटेड है? तो आपका आंसर ये रहना चाहिए। ठीक है, अब इस नाम से आपको याद कर लेना है कुछ और। ऑस्टियोलॉजी याद कर लेना है आपको। ऑस्टियो
लॉजिस्ट याद कर लेना है आपको। ऑस्टियो मलेशिया याद कर लेना है आपको। ऑस्टियो पोरेसिस याद कर लेना है आपको। ठीक है, ये चीज़ें याद कर लेनी है आपको। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? हड्डियों का अध्ययन जो है उसको कहा जाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजिस्ट का मतलब क्या हुआ? अरे ऑस्टियोलॉजिस्ट, लॉजिस्ट का मतलब हो गया स्पेशलिस्ट यानी हड्डियों का विशेषज्ञ, हड्डियों का जानकार, साइंटिस्ट। ठीक है ना। ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों का रोग है जो विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस पैराथार्मोन की अधिकता से होने वाला रोग है, जिसको क्या बोलेंगे हम? ये भी हड्डियों का रोग है। तो ऑस्टियो शब्द किससे जुड़ा हुआ है? तो आपका आंसर रहना है ऑस्टियो शब्द हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ऑस्टियो शब्द किससे जुड़ा है? हड्डियों से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगी बात। अब बोन के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, कौन सा प्रोटीन होता है? ओसीन, ऑस्टियो ओसीन। तो ओसीन प्रोटीन पाया जाता है हड्डियों में। कौन सा प्रोटीन है? ओसीन प्रोटीन है। कौन सा? ओसीन प्रोटीन है। ऑस्टियो वगैरह 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 आपको याद है रखना है। ये तो नाम है यार, याद रखने। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजिस्ट, ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियोपोरेसिस। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है आपको। ओसिन एक नाम याद रख लो, बाकी अपने आप याद रह जाएंगे। कैल्शियम फॉस्फेट सबको पता है। हड्डियाँ किससे बनी है? कैल्शियम फॉस्फेट से बनी है। हड्डियाँ किससे बनी है? कैल्शियम और फॉस्फेट। हड्डियों की कमी, हड्डियों कमज़ोर हो गई, ये हो गया कैल्शियम की कमी होगी। वाह 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 वाह। ठीक है ना। कठोर है, ये प्रोटीन है। इसके अंदर कौन सा उत्तक पाया जाता है? आपसे पूछे टिश्यू कौन सा होता है? उत्तक इसके अंदर कौन सा होता है? तो इसके अंदर होता है कनेक्टिव टिश्यू, यानी संयोजी उत्तक होता है। संयोजी उत्तक भी दो तीन प्रकार के होते हैं, आपको पता हो तो। संयोजी उत्तक एक तो होता है तरल संयोजी उत्तक, एक होता है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू यानी। तो ये किसका भाग है? तो सॉलिड यानी ठोस, ठोस संयोजी उत्तक है। कौन सा उत्तक है? ठोस है संयोजी उत्तक है मेरे दोस्तों। ठीक है ना। तो ये चीज़ तो आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मान लो कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक है जी। संयोजी उत्तक में भी कौन सा उत्तक है? ठोस संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल आपके रक्त, और ठोस का है हड्डियाँ, कार्टिलेज जो है आपके अस्थि, उपा अस्थि। ठीक है ना, जिसको हम स्केलेटल टिश्यू भी बोलते हैं, कंकाल उत्तक भी कह देते हैं, सीधा कंकाल उत्तक भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये ओसीन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसीन। ठीक है, हड्डियाँ जो होती है ना, हड्डियाँ, ये 50% भाग तो इनका क्या होता है? तरल होता है, और 50% भाग इनका सॉलिड होता है। ये भी याद रखना, ठोस 50% और 50% इसका तरल भाग होता है। कितना होता है? 50 ठोस और 50 तरल भाग होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब दो बातें और पढ़ना शुरू करेंगे। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो कितनी हैं, किस प्रकार से है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती है। एक सेकंड वेट करना आप, एक सेकंड वेट करना। तो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां? 50%
ठोस होती है और 50% इसके अंदर क्या है, तरल भाग होता है। थोड़ा सा और अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले तो इसका क्या होता है, हड्डियों का 50, सॉलिड का 38% तो इसमें प्रोटीन होता है। हड्डियों का सबसे 38% प्रोटीन होता है, 62% इसके अंदर सोल्ट होते हैं यानी लवण होते हैं। सोल्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा होता है वो कैल्शियम होता है, याद रखना। जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट ये होते हैं उसके अंदर। तो सबसे ज़्यादा हड्डियों में कैल्शियम होता है। और हड्डियों और दांतों में शरीर का 99% कैल्शियम पाया जाता है। रक्त में 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कैल्शियम पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब बोन के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बोन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझाई जाएगी, ठीक है। ये बातें आपने लिख ली हो तो हम साफ कर ही देते हैं। अब लाइक लुक का कहने का कोई मतलब बनता नहीं है, जिसको पढ़ना है आराम से पढ़ो भैया, ठीक है। क्योंकि किसी के सब्सक्राइब तो बढ़ते हैं, आप यहाँ ज्ञान दे रहे हैं तो हमारे सब्सक्राइब घट रहे हैं। देखो भैया क्या करें, अच्छी चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपको, बहुत अच्छे से कितनी मेहनत करके एक एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, फिर भी देखो भाग रहे हैं दुनिया। ज्ञान मतलब अच्छी चीज़ों से भागना नुकसान है, आना फिर भी पड़ेगा। मेरे पास नहीं तो और जो बढ़िया मास्टर पढ़ाता है उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। जो टाइम पास करते हैं ना, भीड़ उन्हीं के पास रहती है। मैं ये नहीं कहूँगा सब अच्छे नहीं पढ़ाते, सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बायोलॉजी किससे पढ़ना पसंद करते हो आप, हाँ। क्लियर हो जानी चाहिए बात, ठीक है। आगे जो होगा वो हम पढ़ेंगे। जैसे 15 बारी गेट खोल ली। हम किसके बारे में पढ़ने करें, हमारे शरीर के अंदर कंकाल तंत्र है, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो उपांगीय कंकाल तंत्र और एक होता है अक्षीय कंकाल तंत्र। एक को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। एक को बोलते हैं हम अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, यानी उपांगीय कंकाल तंत्र। उप अंग, उपांगीय उप अंग, उप अंग जिसे कहा जाता है शरीर का, उपांगीय कंकाल तंत्र। यानी कंकाल तंत्र मानव शरीर के अंदर या किसी भी शरीर हम दो भागों में बांटे जा सकते हैं। यानी अक्षीय, क्या है, अक्षीय कंकाल तंत्र, ठीक है। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है। जैसे आपको पूछ ले, मान लो हड्डियाँ हमारे शरीर में क्या करती है, तो हमारे शरीर जो कंकाल तंत्र है हमारे शरीर में क्या क्या काम करता है, तो आप कहोगे जी हमारे शरीर के अंदर रक्त का निर्माण करना भी किसका काम है। हड्डियाँ क्या किसका करती है, ब्लड फॉर्मेशन, रक्त का निर्माण भी हड्डियों के अंदर बोन मेरो में होता है ना। आपके शरीर को सुरक्षा देने का काम कौन करती है, पूरे के पूरे अंगों को, इंटरनल जितने भी ऑर्गन है उनको सुरक्षा प्रदान करती है। आपका फ्रेमवर्क यानी ढांचा तैयार करती है, आपको आकार, शरीर का आकार देने का काम है। ये चीज़ें मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब ने आपने रट रखी है ये चीज़ें। तो हमारे शरीर को आकार देती है जी, खून का निर्माण करती है जी, हमारे शरीर का ढांचा करती है जी, शरीर के अंदर अंग पाए जाते हैं उनको क्या करती है, उनकी रक्षा करती है। इनेबल मोबिलिटी, यानी आपको चलने फिरने में यानी सहायता करती है। पैर हाथ नहीं होते तो आप चल नहीं पाते, हड्डियाँ नहीं होती इसमें तो चल नहीं पाते, तो चलने फिरने में, घूमने में, आपको सब कुछ काम करने में हड्डियाँ आपकी किसी न किसी तरीके से मदद करती है, चीज़ को पकड़ने में, ठीक है ना। ठीक है, सुनने में भी है, यहाँ तक कि आप सुनते हो, खून का निर्माण भी हड्डियों में होता है और सुनना ही आपके हड्डियों के कारण सुना जाता है आपसे, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ से याद कर लेना। कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र के अंदर हमारे शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो आप कहोगे जी 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, 206। हम जब बात करते हैं अडल्ट यानी वयस्क मनुष्य की, आपकी हमारी तुम्हारी बात करते हैं तो वो हम अडल्ट के अंदर आते हैं यानी वयस्क के अंदर आते हैं। तो उसके अंदर कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यू बोर्न बेबी की, न्यू बोर्न
बेबी यानी शिशु जिसका जन्म अभी हुआ है, अभी अभी जिसका जन्म हुआ है मान लो, तो उसके अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? शिशु के अंदर 300 प्लस हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 300 प्लस। और वयस्क मनुष्य के अंदर कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। अब आप कहोगे जी 200 300 है, 300 की जगह ये 206 हो गई, 300 की जगह 206 हो गई, ये कैसे हुई? हड्डियां कोई चुरा ले गया क्या? नहीं, चुराई नहीं है। 300 हड्डियां जुड़ जुड़ के क्या हो गई? 206 हो गई। यानी 3 हड्डियों से एक हड्डी बन गई, 4 हड्डियों से एक हड्डी बन गई, 2 हड्डियों से कहीं एक हड्डी बन गई। पहले ये हड्डियां कमज़ोर थी, अब ये मजबूत हो गई, तो हड्डियों से निर्माण हो गया। कुछ हड्डियां अलग अलग होती है बचपन में, लेकिन वो जुड़ जाती है बाद में। तो बचपन में 300 हड्डियां और वैसे 206। आपसे पूछा भी जा सकता है, बचपन में 208 हड्डियां पाई जाती है। न्यू बॉर्न जन्मे हुए बच्चे में 300 और बचपन में 208 हड्डियां होती है। और अब आप में 206 हड्डियां रहेगी, कोई नहीं, अगर टूट गई एक दो तो अलग बात है ना, दान कर दिया आपने तो उसी प्रकार यहाँ पे कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां। 206 हड्डियों को हम दो भागों माने, अक्षीय यानी 80 है, अक्षीय यानी 80 है, अक्षीय 80 है। अक्षीय को हम याद करेंगे 80 है। अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 80 हड्डियां पाई जाती है। और उपांगीय कंकाल तंत्र में बाकी बच गई 126 यानी 126। 206 को हमने दो भागों में बांटा, एक तो अक्षीय कंकाल तंत्र और एक उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डी है, उपांगीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डी है। हो जाएगा याद? ठीक है। अब 80 हड्डी है, जैसे उपांगीय कौन सा है जी? अक्षीय कौन सा है? देखो ये आपकी मुंडी है, खोपड़ी है मान लो, खोपड़ी के नीचे ये मुंडी है और ये मुंडी गई यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक गई। ये आपका अक्षीय कंकाल तंत्र। ये भी नहीं है, थोड़ा सा इधर को थोड़ा मॉडिफाई कर लो इसको, ये आपकी पसलियाँ हैं बस। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, ये मुंडी से रीढ़ की हड्डी आपकी पूंछ की हड्डी तक जाती है, ये बस। ये आपकी खोपड़ी है, ये आपका अक्षीय कंकाल तंत्र है। क्या है ये? अक्षीय कंकाल। इसके अलावा बाकी सारा का सारा उपांगीय। समझने की जरूरत है। ये जो अक्ष यानी एक्सल जिसको बोलते हैं, आप दूरी बोलते हैं मान लो, उस दूरी पे जो सारा सिस्टम टिका होता है किसी भी मशीन का, उसी प्रकार हमारा शरीर का जो दूरी है ना, वो क्या है? आपकी मुंडी है, मुंडी के नीचे आपकी रीढ़ की हड्डी, पूरी रीढ़ की हड्डी, फिर ये पसलियाँ, बस ये भाग। इस भाग में जो हड्डी है ना, पेट तक जा लो आप, पेट से नीचे का भाग तो अलग हो गया, ठीक है ना, यानी पेट, पूरी कमर के बीच की हड्डी और ये हड्डियाँ और ये हड्डियाँ, ये अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है, जिसके अंदर 80 हड्डी पाई जाती है। यानी आपकी मुंडी, आपकी गर्दन से लास्ट तक पूंछ की हड्डी तक, यानी रीढ़ की हड्डी और ये पसलियाँ, बस इतना आपका क्या है? कंकाल तंत्र। कौन सा कंकाल तंत्र? अक्षीय। यानी एक तो आप कहोगे जी खोपड़ी इसके अंदर आती है, स्कल आती है, खोपड़ी आती है, एक आपकी रीढ़ की हड्डी आती है, हाँ जी, रीढ़ की हड्डी आती है, एक एक आगे हड्डी और होती है, ये पसलियों को जोड़ती है। इस हड्डी का नाम भी है छाती की हड्डी आती है। इसमें कैसे क्या आती है? छाती की हड्डी आती है। आपकी पसलियाँ आती है, और क्या आती है? आपकी पसलियाँ, बस ये आपका अक्षीय कंकाल तंत्र है। बाकी जैसे आपके हाथ हो गए और आपके पाँव हो गए और आपकी मेखला हो गई, ये बस आती है आपकी किसमें? उपांगीय कंकाल तंत्र। एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो निकलेगा ना, मान लो इधर आपका हाथ निकला हुआ है इस प्रकार से, ठीक है, इधर हाथ निकला हुआ है और इधर आपके पैर है मान लो, ये बस, ये पैर और ये हाथ, ये आते हैं आपके उपांगीय कंकाल तंत्र में, बस हो जाएगा क्लियर। तो ये आपका उपांगीय कंकाल तंत्र। कुछ नहीं याद करना यार, थोड़ा सा बस मेरे साथ चलते जाओ, समझते जाओ, एक एक चीज़ याद करा दूंगा मैं। यानी हमारा क्या क्या आता है जी? आपकी खोपड़ी आती है, खोपड़ी के साथ फिर आती है जी आपकी एक चेस्ट बोन, छाती की हड्डी आती है, एक आपकी आती है जी
वर्टिब्रिकोलम, वर्टिब्रल कोलम। एक आपका आता है जी रिब्स, पसलियाँ, ठीक है, यानी आपकी खोपड़ी। इसके नाम से ही पता कितनी हड्डी किस में पाई जाती है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। मैं आपको एक एक बताऊंगा। चेस्ट बोन, छाती की हड्डी, ठीक है। वर्टिब्रम कोलम यानी मेरुदंड बोल देते हैं, या मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। और ये आपकी पैसलियाँ। तो इनके नाम में ही छुपा है इनका काम। खोपड़ी, 80 हड्डी को बांट के देखते हैं। खोपड़ी को ऐसे लिखो आप, खोपड़ी, ऊपर वाले को हटा दो। कैसा नजर आ रहा है? 29। खोपड़ी कैसा नजर आ रहा है? 29 जैसा। तो खोपड़ी में कैसा? 29 हड्डी पाई जाती हैं। कितनी हड्डी पाई जाती है? 29 हड्डी खोपड़ी में। यहाँ से याद कर लो आप, ये देखो, इसको लंबा बनाओ, इसको लंबा पसार दो ना, 29 हड्डी। छाती की हड्डी होती है एक, नाम बताऊंगा, एक एक के नाम बताऊंगा, टेंशन। रीढ़, इसको 2 पढ़ो आप, इसको 2 पढ़ो आप, इसको 2 पढ़ो आप, और इसको 6 पढ़ लो आप। कैसा नजर आ रहा है? 6। तो रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां हैं? 26। रीढ़ की हड्डी में 26। पैसलियाँ यानी 2 तो आपको अपने पास से लगा लेना। ये देखो, यहाँ से अगर आप रिब्स याद करते हो मान लो, तो ये 12 नज़र आ रहा है। 12 जोड़े होते हैं इसमें। कितने होते हैं? 12 जोड़े। लेकिन यहाँ से आप 4 भी याद कर सकते हो। 24 हड्डियाँ कितनी होती है? 24। 24, 26, 50, 50 और 1 51, 51 और 29 से 80। कितनी हड्डी हो गई? पूरी 80 हड्डी हो गई। यानी 80 हड्डी आपके किस में पाई जाती है? इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्लियर हुई? 1 24, 1 24, 1 24 कितनी होगी? 25। यानी छाती के अंदर एक तो ये है और 24 ही है, 25 हड्डियाँ छाती के अंदर है। रीढ़ की हड्डी में आपकी कितनी है? 26 हड्डी है। यानी रीढ़ की हड्डी पूरी की पूरी 26 हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। 26 इसके अंदर केसुरुकी पाई जाती है, यानी 26 इसके अंदर छोटी छोटी केसुरुकी होती है, वर्टिब्री होती है। 26 51 होगी। और आपका खोपड़ी जो है ना, ये 9 जैसा ही है, देख लो। इसको ऐसे करके बनाएंगे ना, ऐसे करके देखो, 9 जैसा ही है। यहाँ तक तो आप कर लो। 29 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है। एक एक को अलग से बताऊंगा, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। 26 इसके अंदर आपके, इसको बोलते हैं हम अग्रपाद, पश्चपाद, ठीक है। 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब। और उसके बाद होते हैं ग्रिडल्स, यानी मेखलाएं। अग्रपाद का सीधा सीधा मतलब होता है हाथ, और पश्चपाद का मतलब सीधा सीधा होता है पैर, ठीक है ना। 4 लिम्ब और हैंड लिम्ब, ठीक है। ग्रिडल्स, मेखलाएं। मेखलाएं वो, मेखलाएं क्या होती है? मेखलाएं यानी मेख याद कर लो। मेख, कील को क्या बोलते थे हम? मेख। जो मेख क्या करती है? आप किस लिए लगाते हैं? किसी चीज़ को जोड़ने के लिए लगाते हैं। तो मेख ये क्या करती है? हाथ को आपके अक्षीय कंकाल तंत्र से, पैरों को अक्षीय कंकाल तंत्र से जोड़ने का काम करती है। मेखलाएं कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? मेखलाएं, ठीक है ना। ये भी 2 प्रकार की होती है, अगर मेखला और पश्च मेखला। अगर वाले को बोलते हैं हम, अगर मेखला को क्या बोलेंगे? पेरोटोनियल, और पश्च को हिंड या पेल्विस ग्रिडल्स, ठीक है। पेरिटोनियल और पेल्विस ग्रिडल्स बोलेंगे। अगर मेखला के अंदर हड्डी होती है आपकी 4, और पश्च मेखला में हड्डी होती है 2, यानी 6 हड्डियों का काम तमाम तो मेखलाएं करगी। यानी एक हड्डी ये आपकी नज़र आती है जो, और एक पीछे वाली, यानी मोटा जो हिल रहा है ना आपका ऐसे ऐसे, तो ये हड्डी ऊपर नीचे हो रही है ये, यानी 1 और 1 2, और 2 इधर 4। यानी अगर मेखला जो हाथ को जोड़ती है, जो किसको जोड़ती है?
हाथ को जोड़ने का काम करती है, और जो पैर को जोड़ने का काम करती है वो आपकी पेल्विस बोन, हिप बोन जो होती है, ठीक है ना, ये आपके यानी कुल्ले के अंदर जो हड्डी पाई जाती है। क्लियर हुआ बात? बस मेखला, अगर मेखला 6 हड्डी तो हो गई, 120 हड्डियाँ, बस 2 भागों में बांट दो, 60 इसमें 60 इसमें, यानी एक हाथ में 30, दोनों हाथों में 60, एक पैर में 30, दोनों पैरों में 60। एक एक याद कराऊंगा, उंगलियों में कितनी है, हथेली में कितनी है, यहाँ कितनी, यहाँ कितनी थी, वो तो आगे हम जब इसको याद करेंगे तब होगा ना। इन कुछ भी याद तो नहीं करना। एक हाथ में 30, 2 हाथ में 60, एक पैर में 30, जितनी पैरों में उतनी हाथों में, जितनी पैरों में उतनी हाथों में। एक हाथ में 30, एक पैर में 30, 2 हाथों में 60, 2 पैरों में 60। मेखलाएँ 6, 60 60 120, बाकी मेखलाएँ 6, 2 पैर में मेखला है और 4 हाथ में मेखला है। वो मेरा काम है याद करवाना, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना। ये मेखला तो फिर बाबा याद करेंगे ना, याद हो जाएगा। हाथ में 60, पैर में 60, क्या याद करना है, 60 60। अब इसको थोड़ा सा खोल के देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा फैला लेते हैं, रायता फैलाते हैं, थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। खोपड़ी के अंदर कौन कौन सी हड्डियाँ आती है आपकी? फेशियल बोन आए, फेशियल बोन, फेशियल यानी चेहरे की हड्डियाँ, चेहरे की हड्डियाँ, चेहरे, चेहरे से चेहरा, चेहरा, चेहरा से 14 याद करेंगे हम। चेहरे से क्या याद करेंगे? हड्डियाँ 14। आपसे पूछे चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 14, चेहरे में 14, चेहरे में 14, ठीक है। उसके बाद हमें याद करना है, चेहरे के बाद कपाल की हड्डियाँ यानी क्रेनियल बोन, यानी कपाल, 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 कपाल। कै में देखो, कै में क्या नज़र आ रहा है? देखो कै में 8 नज़र आ रहा है आपको ना, कै 8, कै 8, देखो ये 8 नज़र, 8 बन जाएगा क्या? बनाना पड़ेगा भैया, याद करना है तो, क्योंकि आंकड़े ऐसे याद नहीं रहते। तो कपाल में 8 हड्डियाँ, कपाल में 8 हड्डियाँ, यानी आपका जो कपाल ये है, आँखों से लेके यहाँ से लेकर ऊपर वाला भाग 8 हड्डियाँ पाई जाती है उसमें, ठीक है। अब 8 और 14 कितनी हुई? 8 और 14 22 हुई। 22 और कपाल के अंदर आपके आते हैं कान, ओसिकल्स बोल देते हैं, सीधा लिख लो यार, ओसिकल्स बोलना, ईयर बोन, कान की हड्डियाँ। तो कान में कितनी हड्डियाँ? 6। कान में कितनी हड्डियाँ? 6। कान में सबको पता है, एक कान में 3 हड्डियाँ, दोनों कानों में 6 हड्डियाँ, ठीक है। और एक होती है आपकी थ्रोट बोन, गले की हड्डी, ठीक है ना, गले की हड्डी, ये देख गले की हड्डी वो है, गले की हड्डी मत बनो, सुना है ना गले की। तो ये एक होती है 7 7 21, और 21 और 8 है 29, टोटल कितनी हड्डी हो गई हमारी? 29, ठीक है, 29 हड्डी। देखो कपाल में 8 हड्डी, चेहरे में 14 हड्डी, चेहरे में नाक भी आती है आपके, कान भी आते हैं आपके, है ना, चेहरे में नाक भी आती है आपकी, और नाक की हड्डियाँ भी किस में आ रही है? चेहरे में आ रही है आपकी, मेडिबल, मैक्सिला, ये सारी की सारी हड्डियाँ किस में आती है? खोपड़ी की हड्डी में आती है, ठीक है। टोटल कितनी? एक यहाँ पे एक हड्डी होती है, हॉइड हड्डी होती है, जिससे जीभ जुड़ी होती है, ठीक है ना, एक मतलब आप कह सकते हो उसके सू शेप जो होता है ना, और सू शेप जो होता है उस प्रकार की हड्डी है, सी नुमा हड्डी है, ठीक है ना। थ्रोट बोन है जो। कान में 6 हड्डियाँ होती है, कान में 6 हड्डियाँ होती है। चेहरे में 14 हड्डी है, कौन कौन सी है? तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा, अगर इस चीज़ को आप देखना, एक एक हड्डी का नाम लिखना है तो आप इस चैनल के लास्ट में चले जाइए। पहला चैप्टर यहाँ से शुरू किया था मैंने, और इसके लास्ट में जाके वहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप से एक एक हड्डी का नाम लिख सकते हो। वैसे मैं बता देता हूँ, जैसे लैक्रिमल है, लैक्रिमल हड्डी यहाँ पे पाई जाती है, फिर वोमर, पेंचा, प्लेटाइन, उसके बाद जाइगोमेटिक है, फिर मैक्सिला, उसके बाद मेडिबल, ठीक है। तो ये हड्डी पाई जाती है आपके चेहरे के अंदर, ठीक है, जाइगोमेटिक। तो हड्डियाँ होती है 14, 14 की 14 वहाँ लिखी हुई है, और आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ठीक है। क्रेनियम बोल जो 8 होती है,
8 जो होती है तो 2 ओसिपिटल है, क्या है, सॉरी, ओसिपिटल पेरिएटल, ओसिपिटल पेरिएटल, ओसिपिटल पेरिएटल। उसके बाद क्या है, फ्रंटल, फ्रंटल के बाद ये होती है जो इसके नीचे होती है एथेनॉइड, सेफेनॉइड और टेम्पोरल। ये कितनी बोन है, 8 हड्डियाँ होती है। कपाल में आपके 8 हड्डियाँ, नाम याद रखने की आपको ज़रूरत है नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो फिर वहाँ पे जाके लिख लेना। ईयर बोन यानी 6, ये आप याद रख लो, इनकस, मेलियस और स्टेपीज। यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्टेपीज, स्टेपीज का क्वेश्चन तो बहुत बार आता है। स्टेपीज यानी आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन, छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपीज। छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, कान की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, और हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। स्टेपीज, मेलियस, इनकस, 3 हड्डियाँ हैं, यानी एक कान में 3 है, दोनों कान में कितनी होगी, 6 हड्डियाँ हो गई। आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। 3 ऑप्शन ही है, चौथा कोई ऑप्शन और डाल देंगे। इनमें से कौन सी हड्डी कान की नहीं है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। इनमें से कौन सी कान की हड्डी नहीं है, तो 3 ऑप्शन ए बी सी में ये मिल जाएंगे और डी में कोई और मिल जाएगा, तो आप कन्फ्यूज मत होना। इनकस, मेलियस, स्टेपीज, इनकस, मेलियस, स्टेपीज, तीनों याद करनी है आपको, ठीक है ना। तो एक 6। थ्रोट बोन का क्या नाम है, तो इसको बोलते हैं हॉयड, हायोड बोन, हायड बोन, क्या बोलते हैं इसको, हायड हड्डी। हायड हड्डी कहाँ पाई जाती है, इसका क्वेश्चन यही आता है। एक हड्डी होती है, संख्या 1 होती है, कहाँ पाई जाती है, गले में। गले की हड्डी का नाम हायड, हायड की हड्डी का नाम हायड, कहाँ पाई जाती है, गले में, गले की हड्डी का नाम हायड। और जीभ किससे जुड़ी होती है, हायड हड्डी से जुड़ी होती है। हायड हड्डी के मतलब ये क्या है कि कौन सी हड्डी है जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, कौन सी हड्डी जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, हायड हड्डी किसी हड्डी से जुड़ी है, इसकी संख्या 1 होती है, यहाँ पर स्थित होती है, दूसरी हड्डी से कनेक्ट नहीं होती, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चेहरा 14, चेहरा 14, क्रेनियल यानी यहाँ से 8 याद करेंगे, 6 याद करेंगे, 1 याद करेंगे, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो खोपड़ी में 29 हड्डी, खोपड़ी में 29 हड्डी, खोपड़ी में 29 हड्डी, यहाँ से भी याद कर लेना आप। छाती की हड्डी यानी ये खोपड़ी है ना, ये खोपड़ी है आपकी, ठीक है ना। इस खोपड़ी में कितनी हड्डी है, 29 हड्डी है, ठीक है। छाती के अंदर एक हड्डी है ये, ठीक है। छाती की हड्डी का नाम आपको याद रखना है, स्टेर्नम, ठीक है। क्या याद रखना है, स्टेर्नम। और स्टेर्नम को हिंदी में उरो अस्थि कहते हैं, ये बात भी याद रख लेना, उरो अस्थि। स्वर्ड शेप है, यानी आपके शरीर में तलवार नुमा हड्डी कौन सी है, तलवार नुमा आकृति की हड्डी कौन सी है, इस तलवार की होती है, जिसको कॉलर बोन भी कहा जाता है। कॉलर बोन यानी टाई बोन, टाई की स्पेलिंग यही होती है क्या, ठीक है। टाई बोन यानी टाई की हड्डी, या छाती की हड्डी, या रिब्स को जोड़ने वाली हड्डी, या तलवारनुमा हड्डी। कौन सी हड्डी है, छाती की हड्डी, जिसका नाम स्टेर्नम या उरो अस्थि है। क्या है, जिसका नाम उरो अस्थि है, ये उरो अस्थि होती है, बीच की हड्डी उरो अस्थि है, ये देखो, ठीक है ना। चलिए, रीढ़ की हड्डी कितनी हड्डियां हैं, 26। रीढ़ की हड्डी कितनी है, 26, ठीक है। इसको भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है, टाइम देख लेता हूँ फिर बांटते हैं ना, टाइम लंबा हो गया, कल बांटेंगे। पसलियों को बांट देते हैं इतने, ठीक है। पसलियाँ कितनी पाई जाती है, पैसलियाँ, ठीक है। यानी इससे ये जुड़ी होती है, ये रीढ़ की हड्डी होती है, और इससे ये जुड़ी होती है, मान लो ये, तो ये जाल जो पिंजरा है ना, केज बोलते हैं इसको, ये क्या है, रिब्स आपकी, पसलियाँ हैं, क्या आपकी पसलियाँ, कंकाल थोड़ी बनाएंगे आप यहाँ पे। पसलियाँ जो है ना, वो जोड़े में पाई जाती है। कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। कितने जोड़े, 12।
और संख्या आपको पूछ ले मान लो तो सबको पता है पैसलियाँ, आगे वाला नाम 4 आ रहा है, 24 बता देना है। संख्या 24 जोड़े 12 इधर 12 इधर 12 इधर 12 इधर, यानी टोटल कितनी 24 पसलियाँ पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अब पसलियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और चल पसलियाँ, अचल पसलियाँ, सत्य पसलियाँ, असत्य पसलियाँ नाम है इनके। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरती हुई पसलियाँ। ठीक है ना? ये देखो, आपने देखा होगा ये रीढ़ की हड्डी है और ये पसलियाँ मान लो, ये पसलियाँ इससे जुड़ी हुई है। आगे ये एक स्टेर्नम बोन है जिससे जुड़ी हुई है, ये मान लो। ठीक है, ये स्टेर्नम बोन यहाँ तक आती है, ये पसली भी इससे जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, मान लो ये भी जुड़ी है। तो जो रीढ़ की हड्डी और स्टेर्नम दोनों हड्डियों से जुड़ी होती है उस पसली को ट्रू रिब्स कहा जाता है। कुछ क्या कहा जाता है उसको? सत्य पसलियाँ कहा जाता है। यानी ये सत्य पसलियाँ हैं जो इधर से अब कुछ पसलियाँ पसलियों से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? रीढ़ की हड्डी से पसलियों से जुड़ी है, लेकिन सीधा इस हड्डी के साथ नहीं जुड़ी। यहाँ पे हाथ लगा के देखो तो ये जो यहाँ तक आती है ना, यहाँ से निकली, यहाँ पे इस पसली से जुड़ गई, ये यहाँ से जुड़ गई, ये यहाँ से जुड़ गई, ये इससे जुड़ गई मान लो। तो इन पसलियाँ जो रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी हुई है पीछे से तो, ठीक है, लेकिन आगे इस स्टेर्नम बोन से नहीं जुड़ी हुई, उसको असत्य पसलियाँ कहते हैं। क्या बोलते हैं? असत्य, फॉल्स रिब्स। अब 2 पसलियाँ ऐसी भी हैं जो क्या करती है, किसी से नहीं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है लेकिन वो इससे ही सीधी खड़ी है पीछे। जो आप उसके नीचे क्या होता है, आपकी किडनी होती है, किडनी की रक्षा के लिए स्पेशल बनाया गया है उसको। ठीक है, तो वो क्या है, एक जोड़ा पीछे, 2 जोड़े, ठीक है ना, 4 पसलियाँ। तो इनकी संख्या पूछे कितनी है ट्रू रिब्स की? 7 जोड़े, याद रखना। इसके 3 जोड़े और इसके 2 जोड़े, टोटल कितने हो गए? 12 जोड़े। यानी 7 गुणा 2 यानी 14 पसलियाँ, तो जिसको सत्य पसलियाँ कहा जाता है। 7 जोड़े ऊपर वाले ये वाले। उसके बाद 3 जोड़े ऐसे हैं जिनको असत्य पसलियाँ कहा जाता है, यानी 6 हड्डियाँ, और 4 पसलियाँ ऐसी है जिनको तैरती हुई रिब्स कहा जाता है, यानी 6 और ये। ठीक है, यानी 24 हड्डियों से बना हुआ एक पिंजड़ा बोलते हैं, आप कैग बोलते हैं। तो वो पिंजड़ा क्या कहलाता है? पसलियाँ कहलाता है। हमारी पसलियाँ 12 जोड़ों यानी 24 हड्डियों से मिलकर 24 पसलियाँ पाई जाती है, 24 हड्डियाँ पाई जाती है। ये हमारे हार्ट की पसलियाँ जो होती है वो हार्ट की सहायता करती है, उसे सुरक्षा करती है, उसे मतलब चोट से बचाने का काम करती है। उसके बाद आपके फेफड़ों की सहायता करती है, और फेफड़ों की सहायता करती है, और सांस लेने के अंदर, सांस लेने में 75% भूमिका पसलियों की रहती है आपके सांस लेने में। यानी आपकी पसलियाँ ना होती तो आप सांस ही नहीं ले पाते। ठीक है ना, पसलियाँ जो होती है 75% उसकी भूमिका रहती है। ठीक है, किसकी? पसलियों। क्लियर हो जाएगा आपका, हो जाना चाहिए ना। तो ये पसलियाँ थी, ये हड्डियाँ थी। समझ में आया हो? बढ़िया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्ले लिस्ट का। और आपको ये चीज़ें पसंद आ रही है तो आप इसको शेयर लाइक करने का काम करें, आपके लिए भले का काम है, क्योंकि हमारा मनोबल जब तक बना रहेगा तब तक हम पढ़ा पाएंगे। मनोबल जब गिर जाता है तो आपको इतना डाटा नहीं दिया जाता। आपने देखा भी होगा भी, टीचर पहले शुरू में बहुत अच्छा पढ़ाता है लेकिन धीरे धीरे वो कम पढ़ाना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे वो कम पढ़ाना शुरू करता है तो उसके व्यू बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो वो सोचता है फिर बच्चे क्या चाहते हैं। ठीक है, यानी एक कलाकार क्या चाहता है? कलाकार यही चाहता है भी उसके गाने ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कैसे, किस तरीके से किए जा रहे हैं, मार्केट में किस प्रकार की जनता है जो उसको सुनना चाहती है, किस प्रकार के लोग हैं जो किस प्रकार के गाने सुनना। जैसे आपने
मारने वाले गाने ज़्यादा सुने होंगे, या सैड सॉन्ग बहुत कम चलते हैं शुरू में, लेकिन वो लंबे समय तक चल जाते हैं, क्योंकि हर समय मूड नहीं होता ना। लेकिन गोलियां लग रही है, गुंडे बन रहे हैं, ऐसे गाने रोज़ सुनते हो आप, ठीक है। गाड़ियाँ, क्योंकि लोग जो देखना पसंद करते हैं, फिर कलाकार जो होता है ना वो वही दिखाना शुरू कर देता है। तो इसी प्रकार से आप स्टूडेंट जैसे हो, मास्टर वैसा पढ़ाना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हो, तो 2-4 कमेंट आ रहे हैं, 5 कमेंट आ रहे हैं, तो मैं ये सोचूंगा आपके अंदर 1 या 2 ही बच्चा पढ़ने वाला है, उसके लिए फिर ये थोड़ी ना है भी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा डेली आपका यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके से। इसके पीछे और भी राज होते हैं भाई, ये 1 घंटा नहीं लगता इसको पढ़ाने के अंदर, इसमें मेरा कितना टाइम हुआ होगा, मैं कब से पढ़ रहा हूँ वो। दूसरी बात, इस वीडियो को अपलोड करने में भी तो कम से कम 1 घंटा लगता है, उसके बाद थंबनेल सेट करना, उसके बाद टैग वगैरह डालने, सारा कुछ करने में 3-4 घंटे ख़राब होते हैं एक वीडियो में, ठीक है ना। तो सोच लो, कमेंट कर, अगर आप पढ़ते हो ना तो कमेंट कर दिया करो, अगर नहीं पढ़ते हो आप तो कमेंट लाइक का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। आपने पूरी वीडियो देखी है और कमेंट करके बिना कमेंट करे जाते हो ना, तो आपसे खुददार इंसान नहीं हो सकता कोई भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल अगली वीडियो में।